आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात करके फिर सियासी मामलात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी इस कदर बैठ चुकी है इस वक्त और इकनॉमिक एक्टिविटी तकरीबन स्टैंड स्टिल के ऊपर है, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ जो है वो बाज़ सेक्टर्स के अंदर जो है पिछले कुछ अरसे से चल रही है। उसका नतीजा ये है कि स्ट्रीट क्राइम्स पाकिस्तान में बेपनाह ऊपर चले गए। तमाम बड़े शहरों के अंदर जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं तो पता चलता है कि राह चलते कोई मोटरसाइकिल सवार आया और किसी को लूट कर बंदूक दिखाई उसने और पैसे वैसे छीने उससे, कोई मोबाइल फ़ोन था तो छीना और चल पड़ा, कोई बैंक से पैसे लेके निकला है उसके साथ ये वारदात पेश आई। इसकी बहुत बड़ी वजह इस वक्त लोगों की इक़्तिसादी मुश्किलात है और उसके ऊपर तवज्जो देना इस वक्त पीडीएम का अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, बल्कि पिछले एक साल से ही उनका अवलीन फ़र्ज़ ही यही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस लाए थे, एक ही नारे के ऊपर लाए थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, हम इस इकॉनमी को बचाने आए हैं। तो एक साल के बाद जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% है, ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है और मुझे लगता है कि उसका अदराक है ही नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम जो दिसंबर के अंदर बहाली होकर किस्त मिलनी चाहिए थी वो अभी तक बहाल नहीं हुआ, उसके ऊपर हम छठा महीना स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। और ये जो बेयकीनी है इसने रुपए को 350 पे पहुँचा दिया और ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ। इस रुपए की कीमत किसी सूरत भी 250 से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ये 350 पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए कि अनसर्टन सिचुएशन है, मालूम नहीं है कि डॉलर्स आने हैं या नहीं आने हैं। तो ये ज़िम्मेदार हैं इस वक्त शहबाज शरीफ भी, इसाक डार भी और वो तमाम लोग जो हुकूमत में बैठे हैं। इसको रिवाइव करके इस अनसर्टन सिचुएशन को ख़त्म करना चाहिए। ये कह देना कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया, ये कह देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि सारी इंपोर्ट्स जो हैं अदर दैन ऑयल इंपोर्ट्स उसके ऊपर पाबंदी है, कुछ पाकिस्तान में बाहर से आ नहीं सकता है। नतीजा क्या है कि कुछ इनफॉर्मल इकॉनमी क्रिएट होना शुरू हो गई है। जिन लोगों की एसेंशियल इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी रिमिटेंसेस का पैसा और दूसरे जो फॉर्मल चैनल से डॉलर्स आने चाहिए थे वो इनफॉर्मल चैनल से आ रहे हैं और वो इंपोर्ट्स की डिमांड वहाँ से पूरी हो रही है। तो ये जुल्म है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सही नहीं है। तो ये जो बड़े हैं पाकिस्तान के, जो वज़ीर आज़म हों, वज़ीर ख़जाना हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या अपोजिशन की इंक्लूडिंग इमरान खान, इनको बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि इनकी सियासी लड़ाई से पाकिस्तान को डुबोना है हमने या पाकिस्तान के लोगों को बचा के कोई तरक्की की राह पे डालना है। ये अगर ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इंसानों को सज़ा मिलेगी। जैसे इमरान को जो उसने 4 साल तर्ज़ हुकूमत बनाया था, जिस इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के हुकूमत में आया था, बाद में उसी को जो गालियाँ निकालनी थी